अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। क्या हो रहा है, हम तो कर रहे हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं किचन में काम, जो कि हम आपसे बात भी कर रहे हैं। पर हमारे पीछे जो आवाज़ें आ रही थी जब हमने वीडियो सुनी तो हमने कहा यूट्यूब फैमिली कहेंगी कि इतना रोला यहाँ पे डला हुआ है। तो बस जी यहाँ पे हमने जी जल्दी जल्दी से क्विक फ्रूट काटा, अमरूद और बनाना घेवा, और बनाना की मैंने बनाई फ्रूट चाट थोड़ी सी, उसमें डाला मैंने काला नमक और उसको किया जल्दी से क्विक मिक्स। और जाहिर सी बात है शुगर पेशेंट जो है ना वो शुगर नहीं लेंगे, तो हमने इसको झटपट से तैयार करके बंद किया और हस्बैंड के लिए रेडी कर दिया। उनका हो गया खाना रेडी। और उसके बाद जी मैं और मेरी बेटी ने पीना था कहवा। आपको पता है मेरा गला ख़राब है, तो मैंने इसमें पुदीना इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा टमी का प्रॉब्लम भी रहता है। तो मैंने कहा चलो जी दोनों काम साथ साथ करते हैं। और बस जी यहाँ साथ साथ किचन समेटना था, फिर खानी थी जी अपनी मेडिसिन। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे मेडिसिन खाना बहुत मुश्किल लगता है। वो इसलिए कि ना मैं जब भी टैबलेट खाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल मुंह के अंदर हलक के पास रख कर ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वैसे पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही जो ना चली जाएगी अंदर। तो खैर मुझे टैबलेट खाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि गाइस मैंने बहुत मेडिसिन ले ली हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक मुझे शुगर की बीमारी से निकाले, और मेरे शौहर को भी बहुत डिस्टर्ब करती है तबीयत, और बस बहुत से मसले मसाइलों में तबीयत फंसी हुई है। आप प्लीज़ दुआ क्या करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। आप लोगों की दुआ, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए दोनों ही बराबर ज़रूरी है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली भी हैं, मैं सच में आप लोगों से कनेक्ट होती जा रही हूँ, एक कनेक्शन बनता जा रहा है आप लोगों से, और दिल चाहता है कि अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ। बट कुछ लाइट के इश्यूज़ हैं, कुछ नेट के इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो आप लोगों से हम शेयर करते हैं। बस किचन में काम करते हुए जी मैंने जो कहवा बनाया था उसके लिए मैंने 2 बाउल धोए स्टील के, इसलिए कि मुझे जो है ना थोड़े खुले बर्तन में कहवा निकालना था ताकि हम लोग क्विक पी सकें। और जो है ना क्योंकि ये अगर मैं कप में लेके जाऊँगी ना तो मेरी शहज़ादी साहिबा इसको ज़ाया कर देंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको किसी खुले बर्तन में निकालती हूँ ताकि उसके बहाने ना सुनूँ। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने निकाला है कहवा, आप लोग भी पी लिया करें। और मैं आपको कहवे की शक्ल भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी कहवे की शक्ल, ऐसा लग रहा है कि गुड़ भर के डाल दिया, पर गुड़ सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए ऐड किया था, मैंने जो है ना वो शुगर के बगैर लिया था। क्योंकि जी आप देख रहे होंगे दोनों में फ़र्क थोड़ा नज़र आ रहा होगा। जो छोटा वाला बाउल है उसमें जो है ना मैं गुड़ ऐड करूँगी, अभी मैंने गुड़ ऐड किया नहीं है लेकिन मैं गुड़ ऐड करूँगी। बस कहवा पीने के बाद हम सो गए थे। ये हुई जी हमारी सुबह, और सुबह थी बहुत ही खूबसूरत रोशनी और धूप, जो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान था। रात को तबीयत ठीक नहीं थी तो कहवा पीते सो गई। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है, एज़ यूजुअल तवा गरम, और ये डबल बॉयलर से मैं कर रही हूँ शलजम पालक को गरम, पेड़ा बना के रख लिया। और इसी तरह से जी हमने अपने की नाश्ते की तैयारी। अब मारते हैं जी इसके ऊपर बेलन, और रोलिंग पिन से इसको घुमाते हैं। कुछ थोड़ा सा गला तंग भी कर रहा था, और बात करती भी तो गले में दर्द दर्द दर्द, ये दर्द ने मेरी जान ले पड़ी है। बस क्या करूँ मैं, आप लोग करें ना मेरे लिए ज़रा सब मिल के दुआ, वरना बेलन से होगी पिटाई आप लोगों की। अच्छा जी चलें जी, ये तो सब था हंसी मजाक। और बस यहाँ पर जी मैं नाश्ता बना रही थी और यही सोच रही थी कि मेरी व्लॉगिंग आप लोगों को बोर करती है या क्या करती है। बहरहाल जो मेरी ज़िंदगी में होता है मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। रोटी पता है मुझसे क्यों नहीं बेली जा रही, रोटी इसलिए बेलने में टाइम लग रहा है क्योंकि एक ही रोटी नहीं बेल रही है, दूसरी रोटी बेली है। आटा जो था वो था फ्रिज का, और वो था बहुत ज़्यादा सख्त। मैंने थोड़ा सा स्पीड पे लगा दी वीडियो बनाने का, ऐसा ना हो ना कि मुझे बेलन पड़ रहे हो वीडियो पे, तो बस इसलिए मैंने ज़रा तेज़ी से घुमा दिया वीडियो को। यहाँ पे जी मैंने बेला पराठे को, और पराठे को मैंने बहुत ही गोल शेप में, बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं आपकी बहन को थोड़ा बहुत काम आता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता, भाई काम तो आता है मुझको। यहाँ जी मैंने तवे को किया क्लीन, क्योंकि जब तवा होता है गरम
तो उसके ऊपर पता नहीं क्यों ऑयल ऐसा आ जाता है कि उसको जो है ना अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद हम उस पर चिपका देंगे ठड़क पराठे को। बस आप कह रहे होंगे कि आज मेरी आशियाना आयशा क्या बातें कर रही है। यूट्यूब फैमिली ने मुझे एक नाम दिया है आयशा, तो आप लोग मुझे आयशा बोलकर बात कर सकते हैं। यहाँ पर जी हमने तवे पर से पराठे को पलट दिया और पलटते पलटते जी हमने जो है ना पराठे को साथ साथ ऑयल नहीं सॉरी हम लोग करते हैं घी के पराठे। और या जी पराठा आ गया हस्बैंड के पास और खा रहे थे हस्बैंड, और मुझे हस्बैंड लग रहे थे इस वक्त बहुत प्यारे से, क्योंकि उन्होंने जो शर्ट पहनी थी वो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब कि बहुत अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमेशा मेरे शौहर को मेरे सर पर सलामत रखे और मेरी बेटी के सर पर उनके बाबा को सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जी जल्दी से समेटते हैं किचन, क्योंकि बेटी आने वाली है। तो उससे पहले मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, बेटी का मैं वेट कर रही थी। तो बस हस्बैंड नाश्ता करके और फिर क्विक निकलेंगे। और यहाँ पर हम करते हैं अपने हस्बैंड को अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि वो बेटी को स्कूल से छोड़कर और फिर वो निकलेंगे। यहाँ पे मैंने उनको अगेन एक दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़ किया और मेरे लिए बड़ा सुपर मोमेंट होता है, क्योंकि जब वो जा रहे होते हैं पूरे दिन बाद तो घर आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनके पास जाऊँ, उन्हें अच्छे से अल्लाह हाफ़िज़ करूँ। खैर बेटी का भी नाश्ता बना के मैं ले आई थी, तो बेटी अब यहाँ पर कर रही थी हमें तंग कर रही थी, क्योंकि ये खाती नहीं है बैठ के। मैं क्या करूँ, किस तरह से ये मामलात को सही करूँ, या अल्लाह तू कर मदद। खैर बेटी को भी नाश्ता कराया और साथ साथ मैं अपने लिए भी नाश्ता लेकर आ गई थी। और मैं बेटी को थोड़ा डांट रही थी कि बेटा एटलीस्ट कम से कम खाना तो बैठ के खा लिया करो। आप लोग मुझे ज़रूर टिप्स बताएं ना, ये बैठ के खाना खाती है ना, ये ख़ुद खाना पसंद करती है। मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो ना इस चीज़ से डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि हर वक्त माँ बाप साथ नहीं होते हैं आपके। गाइस बेटी गई हुई थी मदरसे, तो मैंने कहा आज मैं आपको सुबह का मतलब बीच का मंज़र दिखाती हूँ, जो 12-1-2 बजे के बाद का होता है। ये देखिए कितनी प्यारी हमारे छत पे धूप आती है, और सर्दियों की धूप बहुत खूबसूरत लगती है। सर्दियों की धूप में बैठकर ऑरेंज खाना, साग काटना, आप लोग याद करते हैं वो दिन कितने खूबसूरत होते हैं। वो दिन जब हम साग काट रहे होते हैं और धूप में बैठकर अपने हाथों पैरों पे लोशन से पेट्रोलियम से मसाज कर रहे होते हैं, और हमारी माएँ हमारे सरों में तेल डाल रही होती हैं। वो दिन जब याद आती है ना, याद दिल चाहता है कि काश कि वो लम्हे वापस हमारे पास आ जाएं। अभी मैं अपनी बेटी को ज़रूर धूप में लेके बैठा करूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसे धूप में बिठाऊँ, उसके सर में ऑयलिंग करूँ या उसके हाथों पैरों पे मसाज करूँ, ताकि वो भी याद करे कि मेरी अम्मा जो है ना मुझे धूप में लेके बैठती थी, और उसको भी पता चले कि अल्लाह की कितनी खूबसूरत नेमत है। क्योंकि जब तक हम बड़े नहीं बताएंगे छोटों को, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो बस यही होता है कि ये छोटे छोटे लम्हे जो होते हैं खूबसूरत, ये हमें याद आते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, और फिर हम इन चीज़ों को बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं। आज हमारे घर में इस वक्त खाना बन रहा है, खाना तो रोज़ बनता है। तो बस इसी तरह से जी अपने ख़्याल रखा करें, धूप लिया करें। मेरा ख़्याल है कि हम इन चीज़ों को भूल गए हैं बिल्कुल, हमारी लाइफ में ये चीज़ें बिल्कुल मतलब फ़िनिश हो गई हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बिठाइएगा। मैंने कहा ना कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में, तो अगर हम एक दूसरे को बताएंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, और कि हमें कोई बताने वाला है। और आज से आप और मैं ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी बहुत धूप भी लें और अपने बच्चों को भी लेके बैठे। तो मेरा तो हाँ जी बहुत चलता है व्लॉग में। ये क्या यार, ये नहीं ख़त्म हो रहा, क्या करूँ मैं इस बात। और ये देखें हमारा दाना पानी भी ख़त्म हो गया। आज मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगी। ये देखें हमारे परिंदों के जो सुबह सर्दी होती है ना, इसलिए अब मैं दोपहर में अपनी बेटी को लेकर आऊँगी अभी, तो वो उसमें पानी और दाना ऐड करेंगी। अभी चलते हैं नीचे। यहाँ पर जी हमारी शहज़ादी भी मदरसे से आ गई अपने भोले अब्बा के साथ थकते हुए, और यहाँ पर जी 4:45 बजे गई लाइट, तो मैंने सोचा चले जी थोड़ी सी अपनी
हेयर केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि हेयर्स में हो रही है बहुत डैंड्रफ और सर्दी बहुत हो रही है। शायद मतलब सर्दी बहुत नहीं हो रही, मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो डैंड्रफ हो रही है। और शायद शुगर की वजह से भी लोग कहते हैं कि डैंड्रफ आपको ज़्यादा अटैक करती है, मुझे नहीं पता, पर सुना है मैंने। तो खैर मैंने यहाँ पे सोचा कि चलिए जी थोड़ा सा अपना हेयर मसाज भी करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देते हैं, क्योंकि तबीयत की वजह से बिल्कुल और मसरूफियात की वजह से अपने आप पे टाइम दे ही नहीं पाते हम लोग। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखा करें, मैं आपको तो बोलती हूँ अपना भी रखूँगी। यहाँ जी मैंने रखा है एग बॉयल और बेटी के लिए सूजी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उसको सूजी नहीं खिला रही थी और उसकी हेल्थ भी कुछ ऐसी हो रही है। तो यहाँ लाइट भी गई हुई है और व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, बोलना तो होता ही मुश्किल है काफ़ी जगह पर मेरे लिए। तो बस ये देखें सूजी का टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सूजी को मैंने इस तरह से बनाने रख दिया है हल्की आंच पर, और बॉयल्ड एग भी एक तरफ हो रहा है, वो मैं अपने लिए कर रही थी। और यहाँ पे एक अच्छी वाइब्स देते हुए आपको कि व्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, और मैंने आप लोगों को जो है ना ये बताया है, और कि मैं शौक़ रखती हूँ व्लॉगिंग का और आप लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने ये दिखाते हुए सोचा कि अच्छे से स्माइल देती हूँ आप लोगों को, कि आप अपनी बहन को बहुत सा सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग कर सकूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मेरी तबीयत को जल्दी से ठीक हो, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं ज़रूर अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी। चलिए जी यहाँ पे सूजी भी बस रेडी होने वाली है, तो बेटी को देते हैं और फिर रात का मैं खाऊंगी खाना। इसके बाद पे मैं करने लगी हूँ डिनर, और डिनर में मैंने बनाई है अपने लिए रोटी, आलू मेथी और चाय। तो जल्दी से खाते हैं खाना, क्योंकि बेटी को सुलाना है जल्दी, और जल्दी खाना खाते हैं। और कौन कौन खाना चाहता है आलू मेथी पराठा चाय, तो जल्दी से जी आ जाइए, खाए हमारे साथ मिल के। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी यूट्यूब फैमिली को हम बोलते हैं कि आ जाइए आप भी खा लिए, तो वो कैसे खा सकते हैं, तो ये हम क्यों बोलते हैं, पर क्या कुछ नहीं होता, कभी कभी प्यार से बोल देना चाहिए। और आप सब लोग भी आलू मेथी ज़रूर बनाया करें, बहुत मज़े की सब्ज़ी है ये, आए दिन हमारे हर दूसरे दिन आपको मेरे व्लॉग में नज़र आया करेगी, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। तो चलिए जी अब हम रात का खाते हैं खाना, और टाइम हो रहा है 8:30। तो बेटी को सुलाना है मुझे, 9:30 बजे तक मैं इसको लेके लेट जाऊंगी ताकि वो सो जाए, क्योंकि सुबह उठने में बहुत रो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे यही हल नज़र आया कि मैं उसको जल्दी सुलाऊँ, तो खाना खा के फिर मैं उसको सुलाऊँगी। गाइस रात का डिनर मैंने कर लिया है और बहुत मज़ा आया है। आलू मेथी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यमी थी। हमेशा की तरह आपको पता ही है कि मुझे तो आलू मेथी पसंद है, तो मुझे तो अच्छी लगेगी। हाँ, जिन लोगों को पसंद नहीं है उन लोगों के लिए बहुत मसला होता है। जैसे कि मेरे एक जेठ है जो कि कहते हैं क्या घास फूस बना लिया। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपने हिसाब से खाना पसंद करता है। और यहाँ पे जी चाय भी फिनिश हो गई है, यहाँ पर मेरा डिनर हो गया है। चाय मैंने इसलिए पी है क्योंकि मेरा गला जो है ना वो व्लॉग के लिए जब भी तैयार हो पाता है, या लाइव के लिए जब मैं चाय या कहवा पीती हूँ। अब मैं जो है ना जब लाइव बैठूँगी उससे पहले मैं कहवा पी लूँगी, ताकि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। और इसी तरह से जो है ना हम पूरा दिन मसरूफ़ होते हैं, कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता है जी। और जल्दी से जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बहुत सारा प्यार दीजिएगा मुझे, मेरे शौहर और मेरी बेटी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों की भी हिफाजत करे, आप लोगों की हर परेशानी दूर करे। अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा और प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।